वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। इस एक्सपोनेंट को हम पावर भी कह सकते हैं। तो जहाँ भी पावर इन्वॉल्व है वहाँ पर ये लॉ यूज होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए कि सारे ही लॉ जो हैं इनमें सब में जब भी दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में आएंगे तभी लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ये आप देख लीजिए कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के केस के लिए ही है, यहीं पर लगे। जहाँ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है वहाँ पर ये नहीं लगते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। तो पहला लॉ देखिए, ए रेज टू दी पावर m इंटू ए रेज टू दी पावर n। दो अलग अलग बेस है और ये पावर है। जो नीचे नंबर लिखा वो बेस है और ऊपर वाला उसका एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर a क्या है, बेस, और ये m n ये है उसकी पावर, या फिर आप बोल सकते हैं ये है उसका एक्सपोनेंट। तो सेम बेस है और पावर डिफरेंट है, तो क्या अगर हमने एक ही बेस लिख दिया और दोनों पावर को ऐड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसे एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, पहले आप ये ध्यान रख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर ऐसा दिया है हमें कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो देखिए बेस सेम है, तो हम इसमें बेस तो 2 ही रखेंगे और ये पावर को ऐड कर देंगे, मतलब 3 और 4 को ऐड कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 7। नेक्स्ट वाला देखिए, सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों ही जो एक्सपोनेंट है वो डिवाइड में है। तो इसको हम एग्जांपल से अगर समझे तो देखिए, यहाँ पर अगर मैंने लिया 3 की पावर 4 बाय 3 की पावर 2, दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों की पावर अलग अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ही बेस लेंगे 3, ऊपर वाली पावर माइनस जो डिवाइड वाली पावर है। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दी, डिवाइड में पावर सेपरेट कर दी, ऊपर वाले से नीचे वाली। ये हमें मिला 3 की पावर 2। नेक्स्ट देखिए, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है a की पावर m और उसकी भी पावर n। इसमें एक विशेष ध्यान दीजिएगा, ये तभी ट्रू है जब ये ब्रैकेट है। इसका एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें इसे दिया है कि 2 की पावर 3 और पूरा ब्रैकेट मतलब होल पावर 2, तो इस केस में हमारा जो बेस है वो ये वाला 2 है, तो बेस तो हमारा 2 ही रहेगा, और इसकी एक्सपोनेंट जो है, जो पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमें मिलेगा 2 की पावर 6। अगर आपको ऐसा दिया है 2 की पावर 3 और पावर 2, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पर जो ये 2 पावर है वो इस 3 के लिए, इस 2 के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ होल पावर नहीं दिया है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ये जो 2 पावर है केवल 3 के लिए, इस 2 के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे हम, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। 2 तो वहीं रहेगा बेस, ये किसकी पावर है, 3 की पावर 2। ठीक है, ये बेस वही है, मतलब ये केवल 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 × 3 मतलब 9। तो यहाँ पर इस 3 की पावर 2 के प्लेस पर आ जाएगा 9, तो ये 2 की पावर 9 बना। दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है, ये बन रहा है 2 की पावर 6, ये बन रहा है 2 की पावर 9। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जब तक ब्रैकेट नहीं है तब तक ये होल पावर वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा, तो इस ब्रैकेट का बहुत बड़ा यूज है। जनरली हम कहीं पावर की पावर वाला लॉ लगा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या डिफरेंस है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं अब हम, जो नेक्स्ट हमारा लॉ है। नेक्स्ट वाला लॉ देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट वाले लॉ में ए रेज टू दी पावर m इंटू बी रेज टू दी पावर n। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग लेकिन पावर दोनों की ही सेम। तो इस केस में क्या करा हमने, बेस को मल्टीप्लाई करा और दोनों की होल पावर m कर दी, a की पावर कर दी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें इसे दिया है 5 की पावर 2 और इनटू में आ गया 3 की पावर 2, तो देखिए यहाँ पर दोनों के बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसे हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 और 3 को, और दोनों की एक ही पावर रख दी 2, राइट। ये हो जाएगा 15 की पावर 2, सेम पावर पे अलग अलग। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हमने एक्सपोनेंट जहाँ पर स्क्वायर रूट रहता है वहाँ पर करा हुआ है, राइट। ये वाला भी और ऊपर वाले भी, ये जो लॉ हमने देखे हैं सेम बेस पे पावर पहला वाला, इसका यूज भी हमने करा है। तो देखिए, जैसे अगर रूट रहता है स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर आधी है,
राइट। अगर ऐसे ही क्यूब रूट 2 होता है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/3 है। तो जब हम स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहीं मिल जाएगा। इस स्क्वायर रूट 2 को हम 2 की पावर ½ लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में ये भी 2 की पावर ½ है। 2 की पावर ½ सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर ½ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये 2 है। तो √2 इंटू √2 मिलकर 2 कैसे होता है? वो ये रहा कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड में जस्ट ऑपोजिट, दोनों के बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो क्या करा, दोनों को नंबर को डिवाइड में लिख दिया बेस को, और होल पावर m कर दी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 5 की पावर 3 और डिवाइड में है 2 की पावर 3, दोनों के बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हमने क्या करा, ये दोनों बेस को एक साथ लिख दिया 5/2 और होल पावर 3 कर दी। इस तरह से सिंप्लीफाइड होगा। सिक्स वाले देखिए दोनों तरह से लगता है। अगर 1/a⁴n है, आप रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, या पावर नेगेटिव है तो इसको आप रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव करा सकते हैं। दोनों तरह से ये हम यूज करते हैं, इधर से भी और इधर से भी, जैसे हमको लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखिए, अगर हमारे पास ऐसा है 1/2 की पावर 3, तो मैं इसे जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये पावर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरे पास पावर नेगेटिव है 1/2 की पावर-3, जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों तरह से यूज होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। और अगर मेरे पास ये नेगेटिव पावर है, 2 की पावर-3 है, मैं इसे पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 1/2 और ये पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों तरह से यूज होता है। लास्ट वन इसी का यूज करते हुए a⁻0 = 1, किसी भी बेस की पावर 0, एनी बेस, यहाँ पर a क्या है, एनी नंबर, एनी नंबर की पावर 0 = 1। जैसे आप 2 की पावर 0 करेंगे तो भी 1, 3 की पावर 0 करेंगे तो भी 1, 1 की पावर 0 करेंगे तो भी 1। ठीक है, किसी भी नंबर 0 को छोड़ के, तो ये सारे पावर 0 का 1। अब ये कैसे पता चला कि 2 की पावर 0 = 1 कैसे है? तो यहाँ पर हम देखें इसको कैसे यूज करेंगे। चलिए, 2/2 अगर मैं लिखूं, 2/2 क्या होता है, 2 1 2 1 होता है। अब यहाँ पर ये दोनों 2 है तो एक्सपोनेंट इनकी 1 है, यहाँ 2 की एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों की पावर 1 है। यहाँ पर हम ये डिवाइड वाला लगा सकते हैं, सेम बेस डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कौन सा वाला लगा ले लेते हैं, a⁻n, तो ये a⁻m-n लगेगा। तो यहाँ पर बेस 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर 1 - 1, दैट मीन्स 2 की पावर 0, ये आ गया 1। ऐसे आप किसी को भी प्रूव कर सकते हैं इन जनरल। अगर आपको a⁻0 बताना है तो a/a1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं a⁻1 - 1, a⁻1 - 1 मतलब 0, तो a⁻0 = 1। ये सबके लिए ट्रू होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।